हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो है मिडलवेयर के बारे में। एक्सप्रेस में मिडलवेयर क्या होती हैं और मिडलवेयर का यूज क्या करते हैं, हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे बनाते हैं और उनकी क्या ज़रूरत है हमारी एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो यार मिडलवेयर देखो, एक्सप्रेस जेएस की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक मिडलवेयर होता है। अगर आप एक्सप्रेस के टॉप 5 क्वेश्चंस उठा के देखो, अभी भी आप नेट से निकाल के देखो या फिर आप चैट जीपीटी से पूछो टॉप 5 एक्सप्रेस जेएस के इंटरव्यू क्वेश्चंस, उसमें आपको टॉप 5 में मिडलवेयर जरूर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। या तो मिडलवेयर मिलेगा या उसमें नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है ये होगा क्वेश्चन। जो नेक्स्ट फंक्शन होता है वो मिडलवेयर के अंदर ही होता है। तो ये दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर होगा, व्हाट इज मिडलवेयर इन एक्सप्रेस, या फिर व्हाट इज नेक्स्ट फंक्शन इन मिडल एक्सप्रेस जेएस। तो ये क्वेश्चन जरूर होगा। तो मिडलवेयर बहुत ही ज़्यादा जरूरी टॉपिक है। अगर आपने अपने सीवी में एक्सप्रेस लिखा हुआ है तो मिडलवेयर आपसे जरूर पूछा जाएगा, 99% चांस है। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा जरूरी है और वैसे भी ये एप्लीकेशन में बहुत यूज होता है, इसके बिना कोई एप्लीकेशन नहीं बनती एक्सप्रेस की। तो सबसे ज़्यादा जरूरी टॉपिक है एक्सप्रेस के हिसाब से। ठीक है, तो ध्यान से देखना, बहुत ईजी है, इजी तरीके से बताऊंगा। इसकी यूजेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी यूज़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं इसका रियल एप्लीकेशंस के अंदर भी। तो बहुत ही प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा यूजेबल कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना और इजीली समझ में आ जाएगा। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो हमने देख लिया था कि हमने अपनी एप्लीकेशन को डिफरेंट फोल्डर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लिया था। कंट्रोलर ले लिया था हमने और मॉडल्स ले लिया था और राउट्स भी ले लिए थे, तो इस तरह कर लिया था। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में हम देखेंगे मिडलवेयर को, लेकिन स्टार्टिंग में मैं आपको मिडलवेयर एक ही फाइल के अंदर समझाऊंगा कॉन्सेप्ट पूरा, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। उसके बाद हम उस कॉन्सेप्ट के समझने के बाद में रियल जो मिडलवेयर बनाएंगे अपनी एप्लीकेशन में, और उसको फिर हम डिफरेंट एक मिडलवेयर का प्रॉपर एक फोल्डर बनेगा उसमें उसके अंदर लेके चलेंगे। लेकिन अभी स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं आपको एक ही फाइल में रखूंगा, नहीं तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे स्टार्टिंग से। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मिडलवेयर की। तो मिडलवेयर बेसिकली ना, मिडलवेयर के अलग अलग टाइप होते हैं। तो एक्सप्रेस में 4-5 टाइप की मिडलवेयर होती है। ठीक है, पहली मिडलवेयर होती है, देखो पहली मिडलवेयर होती है जो हमें जो कि सिस्टम डिफाइंड है, मतलब एक्सप्रेस के अंदर इनबिल्ट है, इनबिल्ट मिडलवेयर। ठीक है, तो देखो ये जो आप ऐप डॉट यूज के अंदर जो भी कुछ देखते हो ना, वो सब मिडलवेयर होती है। ठीक है, जो ये इन जैसे एक्सप्रेस डॉट जेसन है, ये हमने तो नहीं बनाया फंक्शन, ये ऑलरेडी बना हुआ था, तो ये इनबिल्ट मिडलवेयर है। ठीक है, देखो ऊपर भी लिखा हुआ है मिडलवेयर। अब मिडलवेयर होते क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये इनबिल्ट मिडलवेयर है बेसिकली। ठीक है, सिमिलरली ये भी जैसे ये वाला है ऐप डॉट यूज के अंदर रखा है, ये भी हमारा यूआरएल इनकोडेड है, ये भी हमारा मिडलवेयर है। ठीक है, ओके। और थर्ड हमारा ये जो कोरस है, ये भी मिडलवेयर है। ठीक है, ये जो कोरस है ये थर्ड पार्टी मिडलवेयर है। देखो थर्ड पार्टी से मैं रिक्वायर करके मंगाया ये वाला थर्ड पार्टी। और ये जो दोनों हैं डॉट जेसन और ये यूआरएल इनकोडेड, ये हमारे सिस्टम डिफाइंड है, तो ऑलरेडी एक्सप्रेस के अंदर डिफाइंड है, तो हम एक्सप्रेस के थ्रू इसको एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो दो टाइप पे तो हमने देख लिए, एक तो होते हैं एक्सप्रेस के इनबिल्ट होते हैं जो इस तरह ये है, और एक होते हैं जो थर्ड पार्टी होते हैं, जैसे हमने इसको इंपोर्ट किया लेकिन हमने ऐप डॉट यूज के थ्रू उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहली निशानी ये होती है ऐप डॉट यूज के थ्रू हम मिडलवेयर को यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि मिडलवेयर होते क्या है। मिडलवेयर सिंपली वो फंक्शंस होते हैं जो कि एपीआई कॉल से पहले कॉल होते हैं। ठीक है, जैसे एपीआई कॉल हुई उससे पहले कॉल होते हैं, जैसे उसमें कुछ अगर चेंजेस करने हो तो हम वो चीज़ें हम रिक्वेस्ट जो भी मिडलवेयर होता है उसके पास 2-3 चीज़ होती है। उसके पास एक तो होती है, पहली चीज़ तो होती है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का एक्सेस होता है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा उसके पास रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट होता है, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तीसरा उसके पास एक नेक्स्ट फंक्शन होता है, नेक्स्ट फंक्शन। अब मैं समझाऊंगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा मस्त। ठीक है, डोंट वरी, ये चीज़ अभी आप समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो ये 3 चीज़ का एक्सेस होता है इनके पास। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो भी मिडलवेयर होती है ना, वो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का एक्सेस होता है, मतलब कुछ भी उसमें मॉडिफाई कर सकती है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को भी मॉडिफाई कर सकती है, और नेक्स्ट वो चेनिंग के लिए काम आता है, अभी समझा दूंगा। ठीक है, देखो अभी हम थोड़ा प्रैक्टिकल समझते हैं इसको। पहली टाइप की तो हमने देख ली जो इनबिल्ट होती है वाली। ठीक है, दूसरी टाइप की हमने देख ली जो हमारी थर्ड पार्टी की होती है मिडलवेयर। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरी टाइप की। तीसरी टाइप की होती है जो कि हमारी हम एप्लीकेशन मतलब ग्लोबल लेवल पे बनाते हैं। ग्लोबल लेवल पे कैसे बनाते हैं, सिंपली मैं आपको बना के दिखा दूँगा, बहुत ईजी है। देखो अगर मैंने बोला इसमें कि ग्लोबल लेवल पे मैंने कुछ नहीं होता है, मिडलवेयर एक सिर्फ सिंपल फंक्शन होता है। देखो फंक्शन बनाया मैंने, फंक्शन कुछ बनाते हैं कॉमन मिडलवेयर। ठीक है, नाम कुछ भी रख सकते हो, सिंपल फंक्शन होता है। लेकिन इस फंक्शन की खास बात होती है, इसको सिंपली मैंने इसको एरो फंक्शन बना दिया इस तरह। ठीक है, लेकिन इस फंक्शन की खास बात होती है, इसके अंदर पहला होता है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट होता है, और तीसरा इसके अंदर नेक्स्ट होता है।
तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ना तीनों चीज़ इसको इस फंक्शन के अंदर एज ए पैरामीटर मिल जाती है हमें बाय डिफ़ॉल्ट। जब भी आप फंक्शन डिफाइन करोगे कोई भी कॉमन मिडलवेयर, तो ये इसके अंदर हमें रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और ये नेक्स्ट मिल जाएगी, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भाई एक्सप्रेस को कैसे पता चलेगा कि ये तो नॉर्मल फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन बनाया है, लेकिन एक्सप्रेस कैसे पता चलेगा? एक्सप्रेस को ऐसे पता चलेगा जब हम बोलेंगे ऐप डॉट यूज, ठीक है, ऐप डॉट यूज किया और मैंने कॉमन ये वाला पास कर दिया इसमें, ठीक है। जैसे मैंने ऐप डॉट यूज के अंदर पास किया उस फंक्शन को, जो एक्सप्रेस है उसको पता चलेगा कि ये मिडलवेयर बनाना चाह रहा है इस फंक्शन को, ठीक है। तो मिडलवेयर के अंदर वो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट मिडलवेयर के अंदर एक्सेस दे देगा, वो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ये हमें कॉलिंग नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप ही मिल जाएगा, रिक्वेस्ट मिल जाएगा, रिस्पॉन्स मिल जाएगा और नेक्स्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये तीनों टाइप के मिल गए इसमें, ओके। तो अब ये ना तीनों चीज़ आपको कहीं से पास नहीं करनी पड़ेगी, ये अपने आप से भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अब हम आगे कहानी देखते हैं, इसमें आगे क्या होगा। ओके, तो देखो अभी जो भी आपके एप्लीकेशन में रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट कोई भी अगर जैसे हमने ग्लोबल लेवल पे बना दिया ऐप डॉट यूज और कॉमन मिडलवेयर बना दिया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, अब कोई भी अगर एपीआई कॉल होगी ना तो पहले ये वाली मिडलवेयर कॉल होगी एपीआई कॉल से पहले, ठीक है। अब देखो मैं दिखाता हूँ आपको, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब आई एम फर्स्ट मिडलवेयर, ठीक है, मैंने बोला आई एम फर्स्ट मिडलवेयर, ठीक है, ये किया। अब मिडलवेयर की खास बात होती है कि नेक्स्ट है ना, अगर आपने मिडलवेयर बनाई है तो जो भी एपीआई कॉल, कोई भी एपीआई कॉल्स होगी ना, जैसे ये वाले हमने राउट्स बना लिए थे, टू डू राउट्स बनाए थे वो, अगर आपको याद हो तो ये सारे राउट्स बनाए थे हमने, ठीक है, पिछली एप्लीकेशन में, पिछली वीडियो में। तो ये राउट्स, ये ना ये टू डू राउट्स के अंदर सारे टू डू के राउट्स पड़े हुए हैं। तो इन राउट के कॉल होने से पहले ही ना वो ये मिडलवेयर जरूर कॉल होगी, क्योंकि हमने इससे पहले ही उसको ऐप डॉट यूज के थ्रू मिडलवेयर बना दिया। तो कोई भी अब एपीआई कॉल यूज होगी ना तो ये वाली इस फंक्शन के अंदर कॉल जाएगी पहले, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, हमें ना जब इस मिडलवेयर से अगर हमें आगे कंट्रोल भेजना है तो हमें नेक्स्ट, ये जो नेक्स्ट मिलता है ना, इसमें कॉल करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हम बोल रहे हैं कि भाई तुम आगे कंट्रोल को आगे पास कर दो, अब हमारा काम, हमने मिडलवेयर काम कर लिया है, अब तुम नॉर्मली अपनी एपीआई के लिए भेज दो। ये नेक्स्ट है, ये बेसिकली आगे वाली एपीआई या आगे वाले हैंडलर को कॉल करता है, मतलब कि कंट्रोल को आगे अलाउ करता है कि भाई तुम आगे प्रोग्राम को आगे एग्जीक्यूट होने के लिए अलाउ करता है कि जाओ तुम आगे, जी लो अपनी ज़िंदगी, ठीक है। जो भी करना था हमने यहाँ पे अपना कर लिया, ठीक है, मिडलवेयर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट में बोलेगा कि तुम जाओ आगे अपना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है, सिंपल, ओके। तो अभी एक बार इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं। अभी हमने इसको ग्लोबल लेवल पे दिया है, मतलब कि ग्लोबल लेवल पे दिया है, इसका मतलब कि कोई भी एपीआई कॉल होने से पहले ये वाला कॉल होगा और इसके अंदर हम आई एम फर्स्ट मिडलवेयर प्रिंट होके आना चाहिए। तो एक बार चला के देख लीजिए इसको, ठीक है। सर्वर हमारा रनिंग है, मस्त यहाँ पे चल रहा है। जैसे मैं एपीआई हिट मारूंगा ना वहाँ पे आना चाहिए, देखो जैसे मैं हिट मारूंगा, मैंने हिट मारी, ये देखो आई एम फर्स्ट मिडलवेयर, ठीक है, सिंपल, ओके। अभी अगर मैं बोलता हूँ, जैसे इसी को मैं कर लेता हूँ कॉमन मिडलवेयर ना, इसका मैं नाम कर देता हूँ कॉमन मिडलवेयर 1, इसका नाम कर दिया कॉमन मिडलवेयर 2, अब मतलब आई एम फर्स्ट मिडलवेयर, आई एम सेकंड मिडलवेयर। तो इसका मतलब हम कितनी भी मिडलवेयर बना सकते हैं। जैसे ये कॉमन मिडलवेयर 1, ठीक है, इसको कॉपी करके इसी का एक बना देता हूँ कॉमन मिडलवेयर 2, ठीक है, 2 बना दिया। इसका मतलब अब ये दोनों कॉल होनी चाहिए, पहले 1 वाली कॉल होगी, उसके बाद 2 वाली कॉल होगी, उसके बाद एपीआई के पास कॉल जाएगी, ठीक है। अब चला के देखते हैं एक बार, ठीक है। अब देखो आई एम फर्स्ट मिडलवेयर, आई एम सेकंड मिडलवेयर, सिंपल। अच्छा, एक चीज़ और याद रखने की है कि जो रियल एप्लीकेशन में हमारे पास क्या बहुत सारी मिडलवेयर्स बन जाती हैं, तो हमें इनका ऑर्डर मैटर करता है। अगर मैं 2 वाली को पहले अलाइन कर दूंगा तो देखना क्या होगा, वो 2 वाली पहले कॉल कर देगा, ठीक है। तो इनका ऑर्डर मैटर करता है, याद रखना है। ये देखो आई एम सेकंड मिडलवेयर, आई एम फर्स्ट मिडलवेयर, तो जिस ऑर्डर में आप इनको असाइन करोगे ना उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होती जाएंगी, ठीक है। तो अब बात आती है कि ये हम रियल सिनेरियो में कहाँ पे यूज़ करते हैं, है ना भाई। आप पूछोगे यार ये सब तामझाम करने की ज़रूरत क्या है, हमारे पास तो हम एपीआई राउट्स तो बना ही रहे थे, सही चल रहा था हमारा सब कुछ डेटा। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ हमें ऐसे एक्टिविटी एग्जीक्यूट करनी पड़ जाती है जो कि हर एक एपीआई कॉल से पहले हमें चाहिए कॉलिंग करने के लिए। जैसे कि मान लो इसको अब हम थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, कॉमन मिडलवेयर 1 है ना, इसका नाम कर देते हैं लॉगिंग मिडलवेयर, मतलब ये मिडलवेयर, ठीक है। ये लॉग करेगी, जो भी एपीआई कॉल आएगी उसको लॉग एक फाइल के अंदर लॉग करेगी, फाइल में नहीं करेंगे अभी हम यहीं पे लॉग कर लेंगे, लॉगिंग मिडलवेयर है, लॉग करेगी, ठीक है।
लॉगिन नहीं है, लॉगिंग है, लॉग करना, लॉग मिडलवेयर, ठीक है, ठीक है। और ये आगे है ऑथ मिडलवेयर मान लो, ठीक है, ओके। इसने बोला आई एम लॉग मिडलवेयर, आई एम ऑथ मिडलवेयर, ठीक है, ये आ गया। अब इसको मैंने बोला पहले हम क्या करेंगे, लॉगिंग करेंगे। कोई भी एपीआई कॉल अगर हमारे पास आई तो हम इसको लॉग करके रख लेंगे, भाई ये वाली एपीआई हिट हुई थी, लॉग में एंट्री दे देंगे उसको लॉग फाइल के अंदर, ठीक है। अब इनको चला के देखते हैं एक बार। देखो आई एम लॉग मिडलवेयर, आई एम ऑथ मिडलवेयर। तो कहने का मतलब यह है कि पूरा जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है, पूरा सब एक्सेस होता है। एक बार इनको मैं प्रिंट करके देख लेते हैं। जैसे ये वाली मिडलवेयर है, इसमें हम पूरा जो रिक्वेस्ट जो भी आई है उसको हम पूरा लॉग करके रख सकते हैं। भाई किस यूआरएल से आई है, मतलब किस यूजर ने हिट मारी है, क्या है, सब कुछ पूरा डेटा इस पर रख सकते हैं, ठीक है। वो लॉग कर दिया। उसके बाद हम ऑथेंटिकेशन चेक कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन मतलब ऑथेंटिकेशन, क्योंकि हर एक एपीआई को आपको एक्सेस करने के लिए ऑथेंटिकेशन चाहिएगा, तो हम बोलेंगे यार ऑथेंटिकेशन दे देते हैं हम। लेकिन अगर ये ऑथेंटिकेट करेगा तो हम इसको हम इसको अलाउ करेंगे, नहीं तो हम इसको नहीं अलाउ करेंगे, नहीं तो हम एपीआई तक जाने नहीं देंगे, फिर हम उसको रोक देंगे, ठीक है। तो ये ऑथेंटिकेशन के लिए आ गया। अब एक चीज़ और है, अब जैसे कि अगर मैंने बोला, मैंने इसको देखो, अब ये नेक्स्ट है, इस नेक्स्ट को मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। अब देखना क्या होगा। अब ये क्या करेगा, ये वाला लॉग आई एम लॉगिंग लॉग करेगा और ऑथेंटिकेशन करेगा, बट ये आगे नहीं जाने देगा, क्योंकि आगे नेक्स्ट आपने अलाउ नहीं किया उसको एग्जीक्यूट होने से पहले। तो ये तो ना डेटा नहीं आएगा, लोड आपकी स्क्रीन ना लोड होती रह जाएगी, ठीक है, डेटा नहीं आएगा। देखो ये देखो, ये जो आपको डेटा दिख रहा है ये पुराना डेटा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे दिखाऊँ आपको तो देखो वो स्क्रीन आपकी लोड होती रह जाएगी, वो लोड होती रह जाएगी। प्रिजर्व लॉग को हटा देते हैं, ठीक है, ओके। तो इसको अब देखना क्या होगा। ये देखो पेंडिंग है, ये देखो स्टेटस पेंडिंग, क्यों? क्योंकि आपने नेक्स्ट पे उसको अलाउ नहीं किया एग्जीक्यूशन के लिए। मैंने बोला नेक्स्ट को अलाउ करना जरूरी है, नहीं तो वो अलाउ नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, आई एम लॉग मिडलवेयर ये कॉल हो गया, फिर आई एम ऑथ मिडलवेयर ये भी कॉल हो गया, बट ऑथ के बाद उसने एग्जीक्यूशन नहीं होने दिया, उसने यहीं पे रोक दिया। अगर आप सिंपली अगर ये भी कर देते, अगर यहाँ पे आपने रोक दिया, अब क्या होगा, यहाँ तक कॉल जाएगी, उसके बाद आपने एग्जीक्यूशन रोक दिया, तो अब ये कॉल यहाँ तक भी नहीं जा पाएगी, ऑथ तक भी नहीं जा पाएगी। देखना अभी क्या होगा जादू, ठीक है। इसको मैंने रिफ्रेश किया, ये देखो आई एम लॉग मिडलवेयर, ये ऑथ तक भी नहीं जाने दे रहा, क्योंकि हमने उसको नेक्स्ट पे स्टॉप कर दिया, सिंपल, ठीक है। तो नेक्स्ट बहुत पावरफुल है। अगर गलती से भी आपने इसको स्टॉप नहीं ऐड किया, ऐड करना भूल गया आप, तो ये आगे आपको एग्जीक्यूट नहीं करने देगा, सिंपल, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी तरह डिफरेंट यूज केस के लिए हमें ग्लोबल लेवल पे भी मिडलवेयर लगानी पड़ती है। अभी हम बाकी मिडलवेयर भी देखेंगे। ये ग्लोबल लेवल पे मिडलवेयर है कि हर एक एपीआई पे लग जाएगी। आपने बोला कि ऐप डॉट यूज और लॉग मिडलवेयर, ऐप डॉट यूज ऑथ मिडलवेयर, भैया हर एक पे लगा दो ये बाय डिफॉल्ट। उसके बाद सारे राउट चलेंगे, सारे राउट से पहले आपने ये डिफाइन कर दी, तो अब ये चलेगी, सब पे चलेगी, ठीक है, ओके। अब एक, ठीक है, ये ग्लोबल, ये होती है ग्लोबल लेवल की मिडलवेयर। समझ गया आप? वो नेक्स्ट भी समझ में आ चुका होगा आई गेस, ठीक है। अब हम इसको अलाउ कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे डेटा भी लोड हो जाएगा आपको आराम से, डेटा लोड हो गया, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज़ और बताता हूँ आपको मैं, यहाँ तक ये चीज़ होगी है। अब एक होता है एरर, ठीक है, एरर टाइप भी होता है, एरर टाइप का भी होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अगर मैंने इसमें एक और बना दिया, उसको मैंने बोला, उसका नाम मैंने बोला एरर मिडलवेयर, ठीक है, एरर मिडलवेयर। एरर मिडलवेयर भी सेम होता है, सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क होता है उसमें। पहला ना एरर आ जाता है, पहला जो हमारा आर्गूमेंट होता है वो एरर बन जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, और उसके बाद फिर रिक्वेस्ट, ये सब आगे कहानी आती है, ठीक है। तो एरर मिडलवेयर को भी हम यूज़ कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं इसकी कहानी भी क्या है एरर की भी। ये एरर भी क्या होता है, एप्लीकेशन लेवल पे एरर हैंडलिंग के लिए काम आता है ये वाला मिडलवेयर। ये हमारी एरर आती है तभी थ्रो होता है, ठीक है। ये अगर कोई एरर आई, मान लो आपके सर्वर में कुछ भी दिक्कत आई, और मान लो आप कुछ भी टास्क आप कर रहे हो और कुछ भी दिक्कत आई, ठीक है, तो उस केस में हम ना एरर थ्रो करते हैं। बेसिकली एरर, आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ी होगी, तो उसमें हम एरर खुद से थ्रो करते हैं। उस एरर में कुछ मैसेज भेजते हैं, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा जब एरर हैंडलिंग पढ़ेंगे नोट के अंदर। अभी आप ज़्यादा टेंशन मत लेना, एरर मिडलवेयर है ये वाला, ठीक है। ये आ गया एरर मिडलवेयर। अब मैंने बोला कि इसमें अगर एरर आई कोई भी, जैसे ऑथेंटिकेशन, ऑथ मिडलवेयर है,
उसने कुछ एरर थ्रो की भाई, उसको लगा कि उसने कुछ कैलकुलेशन की रिक्वेस्ट के अंदर उसने पूरी यूज़र नेम पासवर्ड आया सब कुछ। अच्छा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स सब का एक्सेस होता है इसके अंदर, पूरी डिटेल आएगी, मैं भी और दिखाऊंगा। मान लो ऑथेंटिकेशन में उसको लगा यार कुछ गड़बड़ है ऑथेंटिकेशन में, तो वो एरर थ्रो किया मान लो उसने, ठीक है। तो वो एरर कैसे थ्रो करेगा, वो बोलेगा देखो एरर बनाते हैं, लेट एरर, ठीक है, एरर, और इसने बोला एरर के अंदर न्यू एरर क्लास होती है नोड के अंदर, ठीक है, एरर क्लास बना दी, ये बना दिया। अब इसने एरर के अंदर है इसके अंदर हम बोलेंगे समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है, ये आ गया एरर के अंदर बन गया। अब एरर के अंदर क्या करेंगे, एरर के अंदर हम पास, ये वाला एरर है, अब हमने एरर पास कर दी, एरर थ्रो कर दी हमने, सिंपल। अब क्या होगा, अब वो इसके अंदर एरर के अंदर आएगा, मतलब यहाँ पे ये एरर आया हमारे पास एरर। अब कंसोल डॉट लॉग क्या हम एरर हम ये करेंगे कि भाई अपने आप ही एरर डॉट मैसेज, ठीक है, एरर डॉट मैसेज को प्रिंट कर दिया। तो जैसे ही ऑथ में जाएगा ये पहले वो करेगा कि आई एम ऑथ मिडलवेयर बोलेगा, उसके बाद ये एक एरर थ्रो कर देगा। एरर थ्रो होते ही ये वाला कैच कर लेगा एरर, इसको ये वाला, ठीक है। ओके, अभी एक बार चेक कर लेते हैं इसको चला के, देखो समथिंग वेंट रॉन्ग आ गया, ठीक है। इसने समथिंग वेंट रॉन्ग यहाँ से हमने भेजा था, समथिंग वेंट रॉन्ग आ गया, ठीक है। यहाँ से हमने अगर यहाँ पे हम कुछ भी भेजेंगे, जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं तो कुछ भी हम कस्टम मैसेज भेज सकते हैं, जैसे कि हम बोले एरर आ गई भाई, ठीक है, ये भेजा हमने, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये इसमें ये वाला मैसेज प्रिंट कर देगा हमें, एरर आ गई भाई, ठीक है। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि हम यहीं से हम जैसे एरर आ गई, एरर में से आ गई, यहीं से हम बोलें रिस्पॉन्स डॉट सेंड, क्योंकि रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है ना, रिस्पॉन्स तो कुछ भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। एरर भेज दिए, एरर डायरेक्ट उठा के भेज दिया हमने, इसको हम आगे जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया, चलो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे कुछ भी एरर आई तो इसने उठा के एरर सीधा ब्राउज़र को दे दी कि भाई एरर आ गया, संभालो अपना, ठीक है, एरर हैंडलिंग के बाद, ठीक है। यहाँ पे इसने एरर डॉट मैसेज, लो देखो क्या कह रहा है, एरर आ गई भाई, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इसने कहाँ गया, सॉरी, टू डू में एरर आ गई भाई, ठीक है। जैसे इसने किया एरर, तो उसने एरर हैंडलिंग वाले ने एक्सेप्ट यहाँ पे एरर कैच कर ली और एरर उसको दे दिया आगे कि भाई एरर आ गई भाई, ठीक है। अब मतलब आपने ऑथेंटिकेशन चेक की, ऑथेंटिकेशन कुछ आपको लगा कि गड़बड़ है भाई, ऑथेंटिकेशन फेल हुई, ऑथेंटिकेशन हम बाद में पढ़ेंगे कैसे लगाएंगे, वो सब बाद की कहानी है। यहाँ पे मैं मिडलवेयर की पावर दिखा रहा हूँ आपको कि जैसे कुछ गड़बड़ हुई, आपने एरर वाला थ्रो कर दिया, फिर एरर वाला आपको एरर मिडलवेयर में जाएगा, ठीक है। एरर मिडलवेयर का ये आप अगर इस तरह बनाओगे, पहला एरर पैरामीटर लोगे, दूसरा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट लोगे, तो अपने आप ही समझ जाएगा भाई एरर वाला इसको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक कहानी आई थिंक सबको समझ में आ चुकी है। और हम एरर भेजते कैसे हैं, हम नेक्स्ट के अंदर हम पास कर देते हैं, तो यहाँ पे वो रिसीव हो जाता है इस तरह। तो ये हमारा इस तरह नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये चेनिंग के काम आता है। नेक्स्ट मतलब एक मिडलवेयर से दूसरी मिडलवेयर में आप समझ गए होगे, ठीक है ना। तो गाइस आपने देख लिया कि हम ग्लोबल लेवल पे कैसे मिडलवेयर बना सकते हैं, ठीक है। अब मिडलवेयर की एक और पावर होती है जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है, जो रिक्वेस्ट है ना, रिक्वेस्ट, ये इसको रीड कर सकता है, रिक्वेस्ट को भी मतलब मॉडिफाई भी कर सकता है, रीड भी कर सकता है, और रिक्वेस्ट को भी रिस्पॉन्स को भी कर सकता है मॉडिफाई, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ आपको, तो इसकी थोड़ी सी और पावर, जैसे रिक्वेस्ट डॉट है ना, इसको भी हम एक बार कंसोल करके देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और रिक्वेस्ट को देखते हैं क्या क्या आ रहा है, रिक्वेस्ट का पूरा हमें मिलना चाहिए, ठीक है। एक बार देखते हैं, अब हम चलाएंगे दोबारा से इसको, ये देखो आई एम इसके बाद आएगा पूरा, देखो ये पूरी रिक्वेस्ट बॉडी है, देखो पूरी बॉडी का एक्सेस है इसके पास, ठीक है। ये देखो पूरी इतनी बड़ी रिक्वेस्ट बॉडी सब आती है इसके पास। मेन पावर यही है मिडलवेयर की, क्योंकि इसको पूरी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का एक्सेस होता है, तो कुछ भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, वो कुछ भी खेल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये था, यहाँ पे आ जाते हैं हम, देखो आई एम लॉग मिडलवेयर, ठीक है, लॉग किया, उसके बाद इसने इनकमिंग मैसेज सब कुछ आ गया इसके अंदर, देखो ठीक है, सब कुछ आ गया ना, सारा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आ गया, इसमें से हम कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी निकाल सकते हैं, प्लस में कुछ भी हम इसमें डाल भी सकते हैं।
जैसे कि अगर मैंने बोला यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट नेम, सॉरी, अब जैसे रिक्वेस्ट है तो मैं रिक्वेस्ट को अपडेट भी कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट नेम, मैंने क्या किया, सुदर्शन डाल दिया, इसमें मैंने कुछ भी डाल भी सकते हैं ना हम, ठीक है। इसको हटा दो, का फालतू में वो करेगा कन्फ्यूज, इसको हटा देते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट नेम को मैंने रिक्वेस्ट डॉट नेम, इसमें नेम प्रॉपर्टी डाल दी रिक्वेस्ट के अंदर, क्योंकि पीछे से नहीं आ रही थी, तो अब ये रिक्वेस्ट के अंदर हमने नेम एक नई प्रॉपर्टी डाल दी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी डाल दी, तो ये प्रॉपर्टी हमें कहीं भी मिल भी जाएगी। अब जैसे राउट में जाएंगे, अब पूरी एप्लीकेशन में जब भी जहाँ भी रिक्वेस्ट होगा वहाँ पे वो अपडेट मिलेगा, हमें नेम मिल जाएगा। तो जैसे अगर किसी भी टास्क के अंदर जाते हैं, ये वाला टास्क गेट सिंगल टास्क है, मान लो इसके अंदर गया मैं, और इसके अंदर मैंने प्रिंट किया कंसोल डॉट लॉग, और मैंने इसमें बोला रिक्वेस्ट, क्योंकि रिक्वेस्ट तो वही है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, डॉट नेम, नेम कर दिया बस। अब इसमें सुदर्शन आना चाहिए रिक्वेस्ट डॉट नेम में, एक बार चला के देखते हैं इसको, ठीक है। इसको क्लियर कर देते हैं एक बार, रुको एक मिनट, इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब दोबारा सर्वर चलाते हैं एक बार, ठीक है। अब रिफ्रेश मारते हैं, एक बार हिट मारते हैं इसमें फिर से। अच्छा, वो क्योंकि एरर आ गई ना, तो उसने उस पर भेजा ही नहीं। जैसे हमने यहाँ से एरर थ्रो कर दी थी ना, देखो हमने क्या किया था, यहाँ पे एरर थ्रो कर दी थी, अगर आपको याद हो तो सर्वर में था ना, एरर थ्रो कर दी थी, सॉरी एप्लीकेशन के अंदर था, app.js में था। इसमें हमने सर्वर यहाँ से ऑथ तक गया, ऑथ के बाद हमने क्या, आई एम ऑथ, उस पर एरर थ्रो कर दी थी। एरर थ्रो का मतलब है फिर हमने वहीं से ही एग्जीक्यूशन को रोक दिया था, हमने यहीं से भेज दिया था, ठीक है। तो अब हम एरर नहीं थ्रो करते अब, ठीक है, एरर थ्रो नहीं करते हैं, इसको हटा दो ताकि वो नॉर्मल एग्जीक्यूशन कर सके अब, ठीक है। इसको हटा देते हैं, एरर का मैं समझा चुका हूँ, अब इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। इसको हटा दो, ठीक है, ओके। एरर को हम यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करते हैं, हटा दो भी, एरर को हटा देते हैं, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए, ओके, ठीक है अभी। अब हम देखेंगे कि जो हमारा जो हमने डाला है रिक्वेस्ट डॉट नेम, वो हमें मिलना चाहिए एपीआई हैंडलर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जाके अगर हम यूज देखेंगे इसको, तो हमें यहाँ पे नेम मिलना चाहिए। एक बार हम चला रन करके देखते हैं एक बार, ठीक है। डेटा हमें मिल गया। अब देखते हैं, आई एम ऑथ मिडलवेयर, एक मिनट, अच्छा ओके, क्योंकि हमने एक सिंगल गेट सिंगल टास्क इसके ऊपर हमें लिखा था ना, ये वाला इसके ऊपर लिखा था, तो पहले गेट सिंगल टास्क तो कॉल करो, ये एपीआई राउट हिट मारना पड़ेगा हमें। ये एपीआई राउट कौन सा है, गेट सिंगल टास्क में स्लैश फिर आईडी, तो ये तब ये हिट जाएगी इस पर। तो हम इसको स्लैश करेंगे और आईडी को, टास्क आईडी को भी दे दो, 2 दे दी मान लो, अब ये हिट जाएगी वहाँ पे, देखो अब मस्त वहाँ पे सुदर्शन प्रिंट होगा, ये देखो अब प्रिंट हो गया, क्योंकि अब इस हैंडलर के अंदर कॉल गई है, क्योंकि हमने इस वाले राउट को अब हिट मारा है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ये जब रियल, ये सिर्फ अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई हम इसका यूज़ क्या है, बट जब आप रियल एप्लीकेशन में यूज़ करने आओगे ना, तो बहुत सारी जगह होती है जिसमें हमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में कुछ डाल के हमें इधर उधर भेजना होता है, ठीक है। मान लो कुछ एक एरर आई या कुछ बीच में कुछ भी हमने मॉडिफाई करना हो, तो हम उसके अपडेट कर देते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। या कुछ हमने बीच में कुछ कोड लगाना हो, कुछ स्टेटस कोड डालना हो, वो बहुत सारे यूज केस बनते हैं। अभी आपको सिर्फ इसे समझ में आनी चाहिए कि ये ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है। फिर जब आप रियल प्रोजेक्ट में काम करोगे तो आपको पता चल जाएगा, अलग अलग यूज केस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज होता है मिडलवेयर का, तो ठीक है। अब ये चीज़ समझ में आ गई आपको, ठीक है। अभी एक और सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़, अभी एक सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ बची हुई है मिडलवेयर में, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ, ठीक है। चलो, सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ एक है, वो है, अभी तो देखो, अभी हमने क्या किया, अभी हमने बोला भाई हमने क्या अभी तक देख लिया था, हमने देख लिया था कि एक्सप्रेस के खुद इनबिल्ट मिडलवेयर होती हैं जो अपने आप ही कॉल होती हैं, कुछ हमारी थर्ड पार्टी की मिडलवेयर होती हैं जो कि इस तरह कॉल होती हैं ऐप.यूज़ के अंदर, सारी मिडलवेयर ऐप.यूज़ के अंदर ही होंगी सारी मिडलवेयर, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। और ये भी ऐप.यूज़ के अंदर यूज होती है ये वाली, ठीक है। अच्छा, एक ना ऐप.मेथड के अंदर भी होता है, पर वो कन्फ्यूज हो जाओगे आप, तो आप सिर्फ ऐप.यूज़ को ही याद रखो। 99.99% सिनेरियो में ऐप.यूज़ के अंदर ही मिडलवेयर यूज़ करते हैं हम, ठीक है। ऐप.मेथड भी होता है, कुछ एक्स्ट्रा स्मार्ट बच्चे होंगे वो लिखेंगे सर ऐप.मेथड के अंदर भी हमने देखा है, तो वो एक रेयर यूज केस होता है, उसको हटा दो, ठीक है। तो ऐप.यूज़ के अंदर हम मिडलवेयर सारे रखते हैं, तो ये तो हमने देख लिया। अब हमारे पास थर्ड जो, उसके बाद हमने ग्लोबल लेवल पे देख ली कि भाई सारी एपीआई की कॉल होने से पहले ये हमारी ये वाली चलेंगी, ठीक है। लेकिन अगर हमें कुछ ऐसा हो कि भाई हम सारी पे नहीं चलाना चाहते, हम तो भाई एक पे चलाना चाहते किसी पे, मान लो हम चाह रहे गेट सिंगल टास्क पे ही चलाना चाहते हैं हम खाली, ठीक है, या फिर क्रिएट न्यू टास्क पे चलाना चाहते हैं, या फिर हम किसी पे भी मान लो एक पे चलाना चाहते हैं, ठीक है, हम बाकियों पे नहीं चलाना चाहते, बाकी राउट्स पे नहीं चलाना चाहते, ठीक है। तो उस केस में कैसे करेंगे, ठीक है।
तो उस केस के भी बहुत ही अच्छा यूज केस है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो उसका भी बहुत ही प्यारा वो है। तो ये टाइप की जो मिडलवेयर होती है, जो मैं बता रहा हूँ कि ये होती है राउट बेस्ड मिडलवेयर। तो ये मिडलवेयर सिर्फ एक पर्टिकुलर राउट के लिए ही चलेंगी और हर एक राउट के लिए नहीं चलेंगी, क्योंकि ग्लोबल वाली तो ग्लोबल सब पे चलेगी। अब ये एक पर्टिकुलर राउट वाली एक पर्टिकुलर राउट के लिए चलेगी, ठीक है। तो गाइस राउट बेस्ड तो और भी ज़्यादा सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, बहुत सिंपल है। सिंपली आपको देखो, ये मान लो गेट सिंगल ये वाला है, ठीक है, गेट सिंगल टास्क है, इसके अंदर आपको राउट बनाना है, ठीक है। ये मतलब इसके लिए बनाना है सिर्फ, और किसी के लिए नहीं। आप चाहते हो ये सिर्फ इनके लिए नहीं चले, ये सिर्फ इसके लिए चले, ठीक है। तो देखना अभी क्या होगा। अभी एक कुछ नहीं, इसमें भी सिंपल बनाएंगे कॉन्स्ट, ठीक है। ये हम बोलेंगे इसको राउट मिडलवेयर, ठीक है, मिडलवेयर 1, ठीक है, इसका नाम रख दिया हमने। और इसमें भी सेम कहानी चलेगी, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, रिक्वेस्ट, पहला रिक्वेस्ट, दूसरा होगा रिस्पॉन्स, उसके बाद होगा नेक्स्ट, सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट जरूर हमें कॉल कर देना है, क्योंकि उन्हीं तो कंट्रोल रोक देगा, सबसे पहले ये करना होता है, ठीक है। अब इसके बाद रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स, और ये बोलेगा कंसोल डॉट लॉग, और हमने बोला आई एम फर्स्ट मिडलवेयर फॉर गेट सिंगल टास्क राउट, ठीक है। ये बना दिया हमने। अब इसको हम कॉल कर लेंगे सिंपली, ये वाला है तो कुछ नहीं करना होता, सिंपल जो हैंडलर है ना, उस हैंडलर से पहले इसको फंक्शन को यहाँ पे पास कर दो, बस ख़त्म। अब ये मिडलवेयर चलेगा, जब भी हम बना के यूज़ करेंगे ये चलेगा, देखते हैं अभी, ठीक है ना। तो अब इसको एक बार चला के देखते हैं कि क्या कैसे चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम गए और हमने पहले हम सबको सारे राउट्स को चलाएंगे, पहले हम इस पर नहीं चलाएंगे, पहले हम चेक करेंगे कि सब पे तो नहीं चल रहा है जैसे सब पे चलता था। तो देखो बाकी राउट्स पे क्या है, आई एम, और ये वाला देखो, ये वाला सब है ना गेट ऑल टास्क, हम ऑल टास्क हमने ले लिए हैं सारे, ऑल टास्क वाली हिट हुई है ना, ये वाली स्लैश, ये तो हिट हुई है, ये वाली हिट हुई है पीछे वाली, ये वाली गेट ऑल टास्क, तो इसमें तो नहीं चला वो, देखो इसमें नहीं आया। आई एम ऑथ मिडलवेयर आ रहा है, आई एम लॉग मिडलवेयर आ रहा है, बट इसमें नहीं चला वो वाला आई एम फर्स्ट मिडलवेयर फॉर गेट सिंगल टास्क राउट, ठीक है। अगर मैं ये वाली हिट करता हूँ गेट सिंगल टास्क, स्लैश करूँगा फिर ID दूंगा, तब ये हिट होना चाहिए। देखो स्लैश किया मैंने और ID मान लो दी मैंने 3 दे दी, अब वो हिट होना चाहिए वहाँ पे। देखो ये देखो क्या हुआ, आई एम फर्स्ट मिडलवेयर फॉर गेट सिंगल टास्क राउट, ठीक है। तो इसी तरह हम राउट बेस्ड मिडलवेयर भी दे सकते हैं, ठीक है। ये भी बहुत ही प्यारा फीचर है, और ये तो दुनिया भर का यूज़ करते हैं हम रियल एप्लीकेशन बहुत यूज़ करते हैं। मैं आपको रियल सिनेरियो बता देता हूँ। मान लो आपको ये आपने हिट मारी है एप्लीकेशन, ठीक है। इससे पहले ना कुछ वैलिडेशन लगाना चाहते हो कि भाई जो हमारी ये रियल जो हैंडलर को कॉल करने से पहले हम वैलिडेशन लगाना चाह रहे हैं कुछ, तो वो वैलिडेशन मिडलवेयर बन जाएगी। तो इसके अंदर क्या, रिक्वेस्ट को हम चेक करेंगे, अगर वैलिड रिक्वेस्ट है, वैलिडेशन वाली अगर रिक्वेस्ट फुलफिल हुई है तो हम उसको आगे भेजेंगे, नहीं तो हम उसको वहीं से ही एरर थ्रो कर देंगे, या फिर हम यहीं से बाईपास कर देंगे, हम टाटा बाय बाय कर देंगे, हम आगे भेजेंगे नहीं हैंडलर के पास। तो वैलिडेशन के लिए बहुत यूज़ होती है, भर भर के यूज़ करते हैं वाले, ठीक है। तो अब ये तो हो गया एक काम, मान लो एक वैलिडेशन कर रही है एक वाली। इसी तरह बहुत सारे अलग अलग टास्क करने पड़ सकते हैं एक राउट के लिए। तो जिस तरह हमने यहाँ पे बनाया था, अगर याद हो आपको, हमने मल्टीपल बनाया था इस तरह, मल्टीपल ग्लोबल लेवल पे, तो हम मल्टीपल राउट लेवल पे बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। देखो इसी तरह हम मल्टीपल बना सकते हैं, राउट मिडलवेयर 1, राउट मिडलवेयर 2, ठीक है। और इसने बोला आई एम फर्स्ट, ये होगा आई एम सेकंड, ठीक है, सिंपल। और इसमें इसको हम दूसरा आर्गूमेंट पास कर देंगे, बट आपको मेक श्योर करना है कि ये जो राउट हैंडलर है ना, जो हैंडलर होता है ये सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। और बीच में अपने कितने भी n नंबर ऑफ मिडलवेयर तुम पास कर सकते हो, ठीक है, सिंपल। अब दोबारा से एक बार चला के देख लेते हैं, दोनों प्रिंट होने चाहिए, पहले आई एम फर्स्ट मिडलवेयर होना चाहिए, फिर आई एम सेकंड मिडलवेयर होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार इसी को फिर से हिट मार के देखते हैं। तो देखो आई एम फर्स्ट मिडलवेयर आ गया, दूसरे आई एम सेकंड मिडलवेयर आ गया, ठीक है, ये चीज़ होगी, ओके, ये सेट है। अब एक और सिंपल छुटकी सी चीज़ बता देता हूँ, इसको हम एरे की फॉर्म में भेज सकते हैं। ये ऐसे एरे भेज दिया बस, सिंपल, तब भी सेम काम करेगा। देख लेते हैं कि करना चाहिए सेम काम। हिट मारा, देखो आई एम फर्स्ट मिडलवेयर, आई एम सेकंड मिडलवेयर, ठीक है। तो इसे केस में काम कर रहा है, ठीक है, दोनों तरीके से काम करता है, कैसे भी यूज़ कर लेना, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पूरा चीज़ समझ में आ गई है वाली। गाइज अब आप पूरा समझ गए होगे मिडलवेयर का सारा खेल, ठीक है।
तो अब अभी तक तो मिडलवेयर मैंने फाइल्स के अंदर यूज़ करी है, अब हम इस मिडलवेयर को अपना एक फोल्डर स्ट्रक्चर देंगे प्रॉपर वाला, ठीक है। तो जल्दी से हम कर लेते हैं वो चीज़ भी। इसमें मैं एक बार अंडू कर देता हूँ ताकि हम सब चीज़ों को अंडू कर दें, फिर इसमें फोल्डर स्ट्रक्चर में प्रॉपर ऐड करेंगे। ये मैंने समझाने के लिए रखा था ताकि आप इजीली समझ जाओ, ठीक है। अब हम आ गए नॉर्मल स्टेट में। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, कंट्रोलर है, मॉडल्स हैं, राउट्स हैं, इसी तरह आपको यहाँ पे आके एक बनाना है फोल्डर, उसका नाम होगा मिडलवेयर। ये रियल एप्लीकेशन में हम ऐसे करते हैं मिडलवेयर, ठीक है। ओके, मिडलवेयर कर दिया। मिडलवेयर के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे, उसका नाम होगा log middleware.js, ठीक है। दूसरी फाइल हम बनाएंगे अपना auth middleware.js, ठीक है। सिंपल, दो बन गई फाइल। अब इन दोनों फाइलों के अंदर हम एक छोटे छोटे फंक्शन लिख लेंगे, जैसे कि हमने लिखे थे। अब हम बोलेंगे const और हमने बोला auth middleware, ठीक है। और ये पहला आया हमारा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी पहला क्या था, रिक्वेस्ट, दूसरा था हमारा रिस्पॉन्स, तीसरा था हमारा नेक्स्ट, ठीक है। ओके, तो दो बार बन गए, ठीक है। अब हमने यहाँ पे किया प्रिंट console.log और हमने कुछ भी किया I am auth middleware, ठीक है। इसको बाद में हम जब ऑथेंटिकेशन पढ़ेंगे तब इसमें हम कुछ करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पे कॉल कर देंगे ताकि नेक्स्ट कंट्रोल जाए, वो हमने बताया था। ये नेक्स्ट तो गाइस बहुत पूछा जाता है इंटरव्यू में, याद रखना है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, है ना। एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट्स में हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं, ठीक है। module.exports इक्वल्स टू auth मिडलवेयर, ठीक है। ये हो गया। अब इसको भी सेम कॉपी कर लेते हैं, बारी बारी वो नहीं करना पड़ेगा। लॉग के अंदर भी कॉपी पेस्ट मार दो इसको। इसका नाम हो गया log मिडलवेयर, ठीक है। इसका नाम मैंने कर दिया I am log मिडलवेयर, ठीक है। और इसका नाम भी हो गया log मिडलवेयर, ठीक है। ये हो गया, दोनों हो गए, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी ऐप के अंदर इन दोनों को इंपोर्ट कर लो, सिंपल। अब हमने इंपोर्ट किया const auth middleware इक्वल्स टू रिक्वायर, और कहाँ से लानी है इसको हमने लाना है मिडलवेयर से, स्लैश कौन सी होगी, auth मिडलवेयर है, ठीक है। सिमिलरली इसको कॉपी कर लो, यहाँ पेस्ट कर दो, ये बन गया log मिडलवेयर। और यहाँ पे हमने बोला log, यहाँ पे log मिडलवेयर आ गई, ठीक है। दोनों आ गए हमारे पास। अब अपना नॉर्मल जो हम कर रहे थे इसको हटा दो यहाँ से, थोड़ा नॉर्मल हम जो कर रहे थे मस्त कर दो। अब ये क्या दिक्कत है, इससे पहले हम जो भी कर रहे थे app.use, और इसके दोनों अंदर पहले हम कर दो log मिडलवेयर कॉल कर दो, उसके बाद इसको auth को कर दो, बस खत्म, ठीक है, हो गए। अब ये प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर से उठ के आ रही है मिडलवेयर दोनों, ठीक है। इनमें इसके अंदर अपना कुछ भी कोड लिख लेना। यूजुअली कोड क्या होता है मैं दिखाता हूँ। लॉग के अंदर क्या होता है, हम कहीं ना कहीं लॉगिंग कर रहे होते हैं रियल प्रोजेक्ट में। जैसे लॉगिंग के लिए हम कहीं थर्ड पार्टी भी यूज़ कर रहे होते हैं, कई बार हम अपनी फाइल सिस्टम में भी लॉग जनरेट कर रहे होते हैं, वो अलग चीज़ है, वो कभी बाद में लॉगिंग, जब मैं लॉगिंग पढ़ाऊँगा तब प्रॉपर पढ़ाऊँगा ये वाली चीज़, ठीक है। और अभी तो सिर्फ इससे काम चला लेते हैं। मैं इसी तरह ऑथ भी बाद में पढ़ाएंगे, पूरा ऑथेंटिकेशन कैसे बनाते हैं वो पूरा, ठीक है। अभी हम चलते हैं, एक बार चला के देख लेते हैं इसको कि सब सही चल रहा है कि नहीं। एक बार इसको रन कर लेते हैं, सेव तो हो ही चुका है, ठीक है। ये देखो I am log मिडलवेयर, I am auth मिडलवेयर, ठीक है। कहानी खत्म, ये समझ में आ गया बिल्कुल। इसी तरह अगर आपको ये भी यूज़ करना है, इसी तरह उठा, अगर आपको ये ऐसे करना है, ये कॉपी करो। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर राउट के अंदर लिखना है, जैसे तो अगर आपको राउटिंग के अंदर लिखना है तो यहाँ पे भी इसको ऐसे कॉपी कर लो और उसके अंदर राउटिंग में डाल दो। ऑथ मिड इससे पहले ऑथ मिडल पर आपने कोई एक वैसी बनाई, वैसी वाली मिडलवेयर आपने राउट स्पेसिफिक बनाई, तो उस राउट स्पेसिफिक को आप यहाँ ऐड कर दो कोमा देके, सिंपल, तो वो आपकी राउट वाली बन जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आगे हो गया आई गेस सबको, है ना, ठीक है। तो गाइस मिडलवेयर सबको समझ में आ गया। मिडलवेयर हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मिडलवेयर तीन चार तरह की होती है। एक तो अपना एक तो हमारी ये होती है एप्लीकेशन लेवल पे, एक तो हमारी जो सिस्टम डिफाइंड होती है, इनबिल्ट होती है एक्सप्रेस के अंदर। दूसरी हमारी थर्ड पार्टी वाली होती है। तीसरी हमारी ग्लोबल लेवल पे जो हमने बनाई थी ये होती है। चौथी हमारी एरर वाली होती है। पांचवी हमारी राउट बेस्ड होती है,
ठीक है। तो ये 5-6 तरह की होती है ये वाली मिडलवेयर होती है, और मिडलवेयर का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस वीडियो को रिवाइज करके देखना, बिल्कुल डिटेल में आपको अच्छे से समझा दिया है। आई होप कि सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।